हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? ओके, थैंक यू। लाइट में हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होता है आपका मिरर से। किससे होता है? मिरर से। अब हम मिरर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर: कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। क्लियर? इस जो ये मिरर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ही आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आता है। इसे स्फेरिकल मिरर के पार्ट में क्यों लेते हैं? एक स्फेयर होता है, गोला जिसे आप कहते हो, इसके किसी भी पार्ट को हम कट कर लें। सपोज ये पार्ट आपका कट हो गया तो ये एक मिरर बन गया। ये मिरर कब बनेगा? जब इसके किसी भी साइड को हम पेंट कर दें। इसी को अगर हम इसके इनर पार्ट को क्या करें, पेंट कर दें, तो आपका क्या हो गया? अब इनर पार्ट को हम पेंट कर रहे हैं तो आपका कॉन्वेक्स, और आउटर पार्ट को क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? आउटर पार्ट तो कॉनकेव, इनर पार्ट को पेंट कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स। क्लियर? आप डिफिनीशन के तौर पर कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस that inward to form a concave surface। जो यहाँ क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टिंग, देख रहे हैं क्या होता है? इसका इनर पार्ट देख रहे हैं ना, इसका इनर पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग करता है इधर से। तो यह क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। और इस कॉन्वेक्स मिरर में कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट bulges आउट टू फॉर्म अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यानी यहाँ इसका आउटर पार्ट जो है वह क्या है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी आउटर सरफेस जो है वह रिफ्लेक्टिंग करेगा और इसका जो इनर सरफेस है वह रिफ्लेक्टिंग करेगा। क्लियर है? तो ये आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनीशन हो गया। आप इसको लिख लेंगे। ये आपका कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। और ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। इसका आउटर पार्ट क्या है? पेंट किया गया है, इनर पार्ट से रिफ्लेक्टिंग हो रही है, और इसका इनर पार्ट क्या है? पेंट किया गया है, आउटर पार्ट से रिफ्लेक्टिंग हो रही है। क्लियर? ओके। अब हम ये देखेंगे कि इससे इमेज कैसा बन रहा है। देखो, आपका ए कॉनकेव मिरर का इनर साइड जो है वह क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये आपका ये क्या है? कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर जो है, यहाँ पर हम लाइट रे जो डाल रहे हैं वह इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डाल रहे हैं। ये देखो लाइट रे है, ये लाइट रे है, ये जाकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो करके वापस रिटर्न हो रही है। क्लियर? अब आप देखो, ये आपका जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसका एकदम मध्य का जो भाग होता है, एकदम मिडल,
मिडल वाला ये पॉइंट ये होता है P, जिसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब इस मिरर से कि इनर साइड दिख रहा है इधर, यहां पर एक पॉइंट है C, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को हम जो लाइन मिला रही है, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? तो ये CP प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, P इसका पोल हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस CP का जो डिस्टेंस है वो R है, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों है? क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है। तो जिस स्फेयर, मान लीजिए ये स्फेयर है, अब इसका जो आपका रेडियस रहा, इसका जो सेंटर रहा, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जिस स्फेयर से इसको हमने कट किया है, उसका जो रेडियस है वही इसका भी रेडियस होगा। इसका जो सेंटर है वह भी इसका सेंटर होगा। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके ही रेडियस को हम कहेंगे रेडियस, जिसको यहाँ CP कहेंगे। और इस लाइन जो मिला रही, जिस जो एक्सिस से आ रही बन रही है, ये एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो ना आप? ओके। तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर दो लाइनें होती हैं। अब मान लीजिए सपोज ये आपका मिरर जो है थोड़ा सा बड़ा है, खूब बड़ा है। अब तब इससे बहुत, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर से रेज जा सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब ये जो दूर वाली रेज है, काफ़ी दूर वाली रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक इसके पास वाली है। क्लियर है? ये देखो, एक रे हो गई, दूसरी रे हो गई। ये अब ये जो रे होगी, ये आकर के इस मिरर से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे। तो जहां पर ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। दिख रहा ना? तो जहां पर ये क्रॉस कर रही हैं, यहां देखो ये क्रॉस कर रही ना, तो जहां पर ये क्रॉस कर रही हैं उसी को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, अथवा इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं फोकल पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस और फोकल पॉइंट। तो यहाँ ये क्या हुआ? फोकस और फोकल पॉइंट। समझ रहे हो ना? ओके। ये रिफ्लेक्टेड रे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ क्रॉस कर रही हैं उसी को हम कहेंगे फोकस और फोकल पॉइंट। अब देखो ये क्या होता है, लेकिन ये फोकल पॉइंट कब होगा? जब ये रेस जो है, यानी आपका मिरर जो है काफ़ी बड़ा नहीं है। बड़ा होगा तो जो रेज आकर के इससे रिफ्लेक्ट होगी, काफ़ी प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी डिस्टेंस पर होगी, तब उस समय उस रेज को हम कहेंगे मार्जिनल। क्या? मार्जिनल रेज, जो रेज होंगी यहाँ। और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास, जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी पास होंगी, यानी आपका मिरर सपोज छोटा है, तो जो इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी पास हैं,
काफ़ी पास से होकर के गुजर रही हैं, इसको बोलते हैं पैराक्सियल रेज। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस और काफ़ी डिस्टेंस की वाली जो रेज होंगी उन्हें हम बोलेंगे मार्जिनल रे, जो दूर की होंगी वो मार्जिनल रेज होंगी, और जो पास की होंगी वो पैराक्सियल रेज होंगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। क्लियर है? तो यहाँ इंसिडेंट रे देख रहे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास से होकर के जा रही हैं, तो ये कौन सी रे हैं? ये कौन सी रेज हैं? पैराक्सियल रेज हैं। तो ये पैराक्सियल रेज हैं, और ये पैराक्सियल रेज जब एक दूसरे को यहाँ क्या कर रिफ्लेक्ट होकर के काट रही हैं, तो यह आपका फोकस होगा। क्लियर है? और बाकी चीज़ें हायर क्लास की चीज़ हैं, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उस समय जो है आपको बाकी चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर है? तो आप देखो इसको इतना, हाँ फोकस वो भी वही करेंगी, लेकिन उनको हम यहाँ फोकल लेंथ नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं ना कि ये क्या है, एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या हो गई? फोकल पॉइंट और फोकस आप कह सकते हैं। और ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी पास हैं। क्लियर? अब इसी को, अब ये PF, जब भी हम डिस्टेंस का मेजर करेंगे तो वह P से करेंगे, इसी पोल से, इसलिए इसे हम PF कहेंगे। क्या कहेंगे? PF। यही PF जो है क्या है? फोकल डिस्टेंस। क्या है? फोकल डिस्टेंस। तो यह फोकल डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल f से क्या करेंगे? क्या कहेंगे? स्मॉल f। यह फोकल डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, F से PF, यहाँ से PF, तो यह आपका स्मॉल f हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्मॉल f। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और F जो पॉइंट है जहाँ पर ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस पर क्रॉस कर रही हैं, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट और फोकल पॉइंट और फोकस। क्लियर है? ओके, ये आप समझ रहे हो ना? तो ये देख रहे हो कैसे रेज जा रही हैं, कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एक कॉनकेव मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर पर भी यही चीज़ है। कॉन्वेक्स मिरर देखो, यहाँ पर इसका आउटर सरफेस जो है क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ इसका इनर सरफेस पेंट किया गया है। तो यहाँ भी देखो, ये जो आपका मिरर है, ये पैरेलल रे जो जा रही हैं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रेज हैं। ये इंसिडेंट रेज जा कर के इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो देखो कैसे होती हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P, अब ये इंसिडेंट रे, अब तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होंगी? ऐसा डिस्टेंस होगा इनका। अब जब डिस्टेंस होगा तो यह इधर आएंगी। अब इनको हम यहाँ मिला रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है? तो यहाँ ये रियल नहीं मिल रही हैं, ये वर्चुअली एक दूसरे से क्या कर रही हैं? यहाँ ये क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, और यहाँ पर रियल रूप से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वह कैसा इमेज बनेगा? वह रियल इमेज बनेगा। तो ये आपको कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बना, और यहाँ तो रिफ्लेक्ट होंगी। आप वर्चुअली एक दूसरे को यहाँ मिला रहे हो, तो वर्चुअली एक दूसरे को मिला रहे हो, पीछे ले जा रहे हो, जबकि पीछे जाती नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो इमेज बनेगा वह कौन सा इमेज होगा? वो वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। और यहाँ कौन सा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है।
बात वहाँ यहाँ भी वही है। यहाँ ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी जिस मिरर का ये पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। यहाँ भी यह पोल है इसका, यह एकदम मिडल वाला पार्ट है, तो ये मिडिल का पॉइंट है, इसे हम P कह दिए, पोल है। अब यहाँ P और C, इस एक्सिस पर जो लाइन आई वो PC, यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये रिफ्लेक्टर रे वर्चुअली जहाँ पर एक दूसरे को, ये भी हो गई क्या, ये भी हो गई फोकस और फोकल पॉइंट। डिस्टेंस यहाँ भी वही, ये आपका रेडियस होगा PC R, और ये F फोकल। डिस्टेंस आप देखेंगे इसका साइन, तो जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा, जब आपका डिस्टेंस इंसिडेंट जो है रेज के डायरेक्शन में उस डिस्टेंस की मेजरिंग की जाएगी यहाँ, तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे और इसके ऑपोजिट आप निगेटिव लेंगे। और हमेशा जब भी मापेंगे तो इसे FP नहीं PF कहेंगे, क्योंकि पोल से ही मापेंगे। तो यहाँ देख रहे हो क्या होता है, PF PC, देख रहे हैं ना, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट, डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट, अपोजिट आ रहा है निगेटिव। क्लियर? यहाँ PC PF इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट, PC और PF लेफ्ट टू राइट, यानी पॉजिटिव। क्लियर है? तो साइन भी आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ आपका जो फोकल लेंथ होगा वह क्या हो गया, पॉजिटिव PF, और यहाँ फोकल लेंथ क्या हो गया, निगेटिव। ये आपका रियल इमेज, यहाँ ये क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? और एक चीज़ आप इसके पहले आपने पढ़ा है, आप देखते हैं क्या होता है, यह कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर ये ला करके, ये जो रेज हैं अभी ये डिस्टेंस पर थी ना, अब ये ला करके कन्वर्ज कर दिया, ला करके यहाँ इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही ना। तो ये कॉनकेव मिरर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है? क्लियर है? तो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसे क्या करेंगे, पढ़ें आप, जाना है ना? ओके, देख लीजिएगा। और यहाँ देख रहे हो क्या कर रही है इसे, यहाँ ये रेस जो है आ करके ये देख रहे हो इधर जा रही है, यहाँ ये स्प्रेड कर रही है, तो ये डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ डाइवर्ज हो रहा है किस लेंस के द्वारा, किस मिरर के द्वारा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा आपका क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और ये तो ये मिरर डाइवर्ज करता है और ये मिरर क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। फिगर से भी आप देख रहे हैं, इसके पहले आपको पढ़ाए हैं। क्लियर है ना? ओके, आप लोग समझ रहे हो इसको? ओके, समझ रहे हो ना? थैंक यू। अब आता है, अब देखो इसके यूज हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये प्लेन मिरर, ये तो स्फेरिकल मिरर में आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स था। अब प्लेन मिरर जो है, अ प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। अब देखो सपोज ये आपका एक मिरर है, ये आपका ग्लास था, इसको
वन साइड हम इसको क्या किए, पेंट कर दिए, तो इसका सेकंड साइड जो है वह क्या हो गया, यह रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया, यह रिफ्लेक्ट करेगी रेस को, जैसे ये आपका ही है। तो यह कौन सा मिरर हो गया, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में देखो क्या है, यह सपोज ऑब्जेक्ट है, मिरर में, प्लेन मिरर में ही आप अपनी इमेज को देखते हो, खड़े होकर के देखते हो कैसे लगते हो, बाल झाड़ते हो, ड्रेसिंग करते हो। तो जो मिरर है वह कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर ही है। अब प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, आप तो देखते होंगे खुद ही। ये देखो आपका ये ऑब्जेक्ट है, यानी आप हो, मिरर के फ्रंट पे क्या करो हो, तो मिरर पे में आपका, जैसे मिरर के फ्रंट पे आप आए वैसे आपका इमेज बना। इमेज किधर बना, आप खड़े इधर हो और बन किधर रहा है, इधर। क्लियर है। और आप ऐसे खड़े हो, यानी आपका जो हेड है वह ऊपर है, तो आपका यहाँ हेड भी क्या है, यहाँ भी इमेज में भी आपका हेड क्या है, ऊपर है ना। यानी आपका जो इमेज यहाँ जैसे आप हैं वैसे बन रहा है, यानी इसको हम कहते हैं सीधा इमेज बन रहा है, जिसको इन इंग्लिश कहते हैं इरेक्ट। आपका इमेज कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है, यानी जैसे आप हैं वैसे हैं, नहीं तो ऐसे उलट के आता, सर नीचे आता। क्लियर है। तो ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर में जब भी आप इमेज देखते होंगे तो आपका इरेक्ट ही होता होगा, सीधा होता होगा, यानी सर ऊपर की तरफ होता है ना। हेड आपने देखा है ना, वो ऊपर ही है, मिरर के सामने खड़े होकर के देखना। तो ये आपका इरेक्ट हो गया। दूसरा, क्योंकि मिरर के लेफ्ट में आप हो और आपका इमेज राइट में बन रहा है, तो जब राइट में बनता है तो यहाँ भी आपने देखा था, यहाँ देखो इधर लेफ्ट इमेज किधर बन रहा है, तो ये आपका वर्चुअल हो गया। तो यहाँ भी आपका इमेज क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। कौन सा इमेज हो रहा है, वर्चुअल। तो ये इमेज जो बन रहा है, मान लीजिए सपोज ये ओ डैश ऑब्जेक्ट है, यानी आप हो, और आपका इमेज आई डैश जो बन रहा है वो आपका कैसा है, वर्चुअल है। क्लियर है। तो आप प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनेगा वर्चुअल होगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। और फिर आप इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और एक और खासियत इस इमेज की होती है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के देखना, आप मिरर के सामने ऐसे फ्रंट पे आओगे तो क्या होगा, क्या होता है, हाँ उल्टा बनता है, कभी कुछ उल्टा होता है। यहाँ तो आपने पढ़ा ना कि सीधा इरेक्ट है, और आप देखते भी हैं। हाँ, एक चीज होता है, ऐसे खड़े हो ना, आपका ये क्या है, लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, और इमेज में यह क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। क्लियर है। यानी राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, जैसे ऐसे आप मिरर को ऐसे लो और कोई अल्फ़ाबेट लो, सपोज आपका AP। अब इसका मिरर आप देखो, मिरर के सामने इसे ले जा करके देखो, इसका इमेज देखना जरूर, कुछ तो प्रैक्टिकल करो जो आसानी से हो जाए, जिसमें बहुत मेहनत ना लगे, उसमें तो प्रैक्टिकल करना चाहिए आपको ना। और साइंस प्रैक्टिकल की चीज़ है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, टेस्ट करोगे, जो चीज़ पढ़ोगे ना, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद होता है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि भाई आप तो बड़े इंटरेस्टेड हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे, इससे मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि हम साइंस को, कुछ चीज़ें, साइंस की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद जानते हैं कि ऐसा होता है, बाकी चीज़ पढ़ते हैं, और लेकिन ये चीज़ जो, जिस चीज़ को हम टेस्ट कर लेंगे उसमें तो कंफर्म हो जाएगा कि हम क्लियर हैं कि ऐसा होता है, किसी बेस पे होता है। बाकी ये होता है कि साइंस कह रहा है तो होता होगा, प्रैक्टिकल लोग किए होंगे। तो जब आप कंफर्म होते हो तो इंटरेस्टेड होते हो, और फिर जितना अधिक से अधिक आप ऐसा कुछ करते हो तो अच्छा भी हो सकता है। आप कोशिश करो,
पर जो आसानी से प्रैक्टिकल हो जाए तो आप ये तो जाकर कर सकते हो। आप इसमें अलग से कुछ करना भी नहीं भाई। आप मिरर के सामने ऐसा फ्रंट करे हो, देखो ना कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हो, कैसे दिख रहे हो, अपना बाल झाड़ो, ड्रेसिंग करो, क्लियर है। तो फिर देखो कि आपका इमेज ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और आप जितने डिस्टेंस में हो इमेज उतना डिस्टेंस पर अंदर की तरफ बनता है, क्लियर है। और एक चीज़ और, आप इरेक्ट हो, जैसे आप खड़े रहते हो फ्रंट मिरर के सामने, वैसे आपका यानी सीधा का सीधा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज़ भी आप देख लो। और भी आप एक चीज़ आकर के कर सकते हो कि आपका ये चीज़ हो रहा है कि नहीं। आप सीधे ना क्लियर कर पाओ तो कम से कम कोई अल्फ़ाबेट लिखो, और अल्फ़ाबेट लिख जा कर के उसका इमेज उसमें देखो, और इमेज देखो तो पी का ऐसे बन जाएगा, क्लियर है, ऐसे, जिसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड, क्लियर है। तो यह लिटरली इन्वर्टेड होता है, यानी जब मिरर के सामने आप ऐसे जाओगे तो ऐसे इमेज बनता है। देख लेना बनता है कि नहीं बनता हो। आप ऐसा कुछ करना, इंटरेस्टेड हो गए, खेल है भाई, साइंस तो अपनी लाइफ ही है, तो आप ऐसा करना, करके अगर हो सके तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना। हाँ ऐसे ही होता है। आप मैसेज करने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको और मैटर देंगे, और आप और कुछ करिएगा, क्लियर है। बस इतना है और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। आप ट्राई करना भाई। तो ये आपका लिटरली जब आप देखेंगे तो इन्वर्टेड इमेजेस का हो जाएगा ऐसे। तो एक तो आपका कैसा इमेज बन गया, इरेक्ट हुआ, सीधा हुआ, दूसरे वर्चुअल हुआ। आप क्यों वर्चुअल हुआ? क्योंकि मिरर के आप लेफ्ट साइड में थे और इमेज बना क्या राइट में, वर्चुअल हो गया। इसके बाद इरेक्ट है तो सीधा सीधा बनेगा, और लिटरली क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। आप किसी भी अल्फ़ाबेट का आप इमेज लेंगे तो आपको ऐसा होगा, करके देख भी लेना। ओके, आप देखो यहाँ कहने का मतलब ये था कि यहाँ से आपका जो डिस्टेंस होगा वो अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर, मिरर से आप 5 मीटर डिस्टेंस पर हो, तो आपका इमेज भी मिरर से राइट में 5 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगा। 5 मीटर इधर हो तो 5 मीटर इधर भी डिस्टेंस पर बनेगा। अगर आप सपोज कितने को होंगे आप देख लीजिएगा, 5, सपोज आप 5 फुट के हो, 4 फुट के हो, जितने को, तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी 4 फुट होगा, यानी आपकी हाइट वहाँ भी 4 फुट होगी। यहाँ 4 फुट तो वहाँ भी 4 फुट, यहाँ 5 फुट तो यहाँ 5 फुट, डिस्टेंस भी ये सेम होगी। क्लियर है? करके देखिएगा, करेंगे ना? तो इसके यूज़ क्या हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, पर आप इसको ठीक ढंग से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, है ना, और प्रैक्टिकल करिएगा, बताइएगा भी हमसे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।